तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था, मनीष कुमार भाई का, तो भाई ने कमेंट में ये लिखा कि भाई मैं मशीन लेना चाहता हूं, लेकिन मैं मशीन के साथ में रह नहीं सकता और ना ही कोई घर का मेंबर उसके साथ में रह सकता है मशीन के। क्या दूसरे के भरोसे पे मशीन चलवा सकता हूं, और अगर चलवा सकता हूं तो कैसे चलवाऊं ताकि मुझे बराबर सब हिसाब मिलता रहे और सब कुछ मेरी जानकारी में हो, प्लीज बताएं। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग डिटेल में बात करेंगे और इस बिजनेस से रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको सभी को पता होगा कि देखिए जो कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस होता है, इसे लोग ज्यादातर खुद से ही करते हैं इस बिजनेस को, या फिर मतलब करवाते भी हैं तो देखिए उसके साथ में हमेशा रहते हैं, और जितना कुछ भी हिसाब किताब होता है वो सब अपने आप से खुद ही करते हैं। तो दोस्तों भाई ने जैसे कमेंट में पूछा कि क्या मैं और मेरे घर वाले अगर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ नहीं रहेंगे तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? तो हाँ भाई, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादातर जो बिजनेस होते हैं, चाहे वो करोड़ों रुपए का बिजनेस हो, अरबों रुपए का बिजनेस हो, सारे के सारे बिजनेस जो है वो भरोसे पर ही चलते हैं। भाई आपने देखा होगा बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं वो खुद से किसी इंडस्ट्री में थोड़ी रहते हैं। सारे के सारे काम जो है वो भरोसे पर ही टिके होते हैं। और मेन चीज तो देखिए डिपेंड करती है आपके स्टाफ के ऊपर कि आपका स्टाफ कैसा है। क्योंकि देखिए अगर आपके पास स्टाफ अच्छा और ईमानदार है तो देखिए फिर आप चाहे कंबाइन हार्वेस्टर के साथ रहो या मत रहो, अच्छे से कंबाइन हार्वेस्टर वो लोग चलाते हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि बहुत ईमानदारी से वो लोग काम करते हैं, अगर अच्छे लोग हैं तो, ईमानदार हैं तो। और अगर आपका स्टाफ जो है वो ईमानदार नहीं है तो आप चाहे उनके साथ 24 घंटे रहो, अगर उन्हें चीटिंग करनी है तो वो चीटिंग आपके साथ कर देंगे। और देखिए दोस्तों, देखिए ईमानदार स्टाफ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बेईमान होते हैं या चीटिंग करते हैं, कुछ ईमानदार लोग भी होते हैं। भाई हमारी कंबाइन हार्वेस्टर पर हमें एक स्टाफ, हमारा एक बंदा ऐसा मिला हुआ है कि वो बहुत भरोसे का आदमी है हमारा। मतलब एक कंबाइन हार्वेस्टर पर बिल्कुल परमानेंट वही बंदा रहता है और बहुत ही ईमानदार बंदा है। और कभी भी वो कंबाइन हार्वेस्टर कहीं लेकर के जाता है तो हमारे दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आता कि ये बंदा हमारे साथ कहीं चीटिंग ना कर दे, ऐसा कभी नहीं आता। हमें ऐसा लगता है जैसा हम अपने आप उस कंबाइन हार्वेस्टर को किसी अपने आदमी के थ्रू हमने भेजी है। कहने का मतलब यह है कि दूसरी कंबाइन हार्वेस्टर पर हमें रहना पड़ता है और उस कंबाइन हार्वेस्टर को सीजन में हम उस बंदे को ही दे देते हैं, वो आराम से चलाता है खुद से ही। मतलब इतने भरोसे का बंदा है। क्योंकि देखिए जैसे मेरा भाई अकेला है तो वो 2 मशीन पर तो एक साथ रह नहीं सकता। तो जो भरोसे का बंदा है हमारा, जो हमारा एक तरह से परमानेंट एक सदस्य ही है हमारे घर का, तो वो बंदा जो है उसे परमानेंट चलाता है एक मशीन को, उस पर ज्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दूसरी मशीन पर भाई को मेरे रहना पड़ता है। तो भाई मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे भाई ने पूछा कि मैं चलवा सकता हूं या नहीं चलवा सकता हूं बिना जाए या बिना अपने किसी फैमिली के मेंबर को भेजे, तो हाँ भाई आप चलवा सकते हो, लेकिन मैं इसकी कुछ सावधानियां आपको बता देता हूं। मतलब आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिस्क कहां कहां होता है, मतलब जहां पर आपका स्टाफ आपके साथ चीटिंग कर सकता है। क्योंकि देखिए भाई को यह चीज भी पता होनी चाहिए कि कहां कहां चीटिंग हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है कि देखिए जमीन कम बताई जा सकती है। अगर आपने उनके भरोसे छोड़ दी कंबाइन हार्वेस्टर तो वो जमीन को कम भी बता सकते हैं। मान लीजिए कटाई आज की उन्होंने 20 एकड़ और वो बता रहे हैं 15 एकड़, तो ये भी हो सकता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट आता है कि डीजल में चोरी या उसे भरवाने में चोरी करना। मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर में से डीजल मान लीजिए 8 डला, 50 लीटर डाला या 100 लीटर डाला, उसमें से कुछ डीजल निकाल करके बेच दिया। या जैसे पेट्रोल पंप पर गए, वहां डलवाने में चोरी कर ली, मतलब डलना है 100 लीटर और डलवाया है कुल 80 लीटर या 70 लीटर या 50 लीटर, तो इसमें भी इस तरह से चोरी हो सकती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है देखिए कटिंग के रेट में घपला। जैसे मान लीजिए रेट चल रहा है 2000 रुपए का और आपको रेट बता रहे हैं 1800 रुपए का या 1700 रुपए का, किसान से सेटिंग कर ली, तो फिर यहां भी चीटिंग हो सकती है। फिर चौथा पॉइंट आता है देखिए रिपेयरिंग का खर्चा ज्यादा दिखाना। जैसे रिपेयरिंग वाले से सेटिंग कर ली तो रिपेयरिंग के पार्ट्स में जो है खर्चा ज्यादा दिखा दिया। मान लीजिए खर्चा जैसे कहीं अगर कोई रिपेयरिंग हुई है 5000 रुपये या 10,000 रुपये लगे, तो उसमें बता दिए 15,000 लगे या 20,000 लगे, तो वो चीज भी वहां पर भी चीटिंग हो सकती है। फिर पांचवा जो रिस्क है वो ये है कि देखिए इसमें टूट फूट ज्यादा कर सकते हैं कंबाइन हार्वेस्टर में। मतलब बहुत बुरी तरह से जब आप नहीं होगे तो वो कैसे भी चला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों इतने रिस्क होते हैं अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर पर नहीं रहते हो, तो इतने रिस्क आपके हो सकते हैं जहां जहां आपको नुकसान हो सकता है।
अब बात कर लेते हैं कि आप कंबाइन हार्वेस्टर पर नहीं रहोगे और आपको जो है अब चलवानी है कंबाइन हार्वेस्टर, तो आपको क्या क्या देखना है, आपको मतलब किन किन चीजों का प्रिकॉशन रखना है, किस कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। तो देखिए सबसे पहला तो आपको स्टाफ का जो रेट है उसे डिसाइड करना है। तो अब मैं स्टाफ के रेट को बता दूं आपको कैसे डिसाइड करना है। तो मेरा यहां कहने का मतलब यही है कि देखिए दोस्तों, अगर आप स्टाफ से ही कंबाइन हार्वेस्टर चलवाना चाहते हो, आप खुद नहीं रहोगे कंबाइन हार्वेस्टर पे, तो स्टाफ का जो रेट है वो फिक्स मत करो। जैसा मतलब 60-60 का रेट है या 50-50 का रेट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे 60,000 रुपए फिक्स कर दिए और 60 रुपए पर एकड़ पे लेते हैं, जितनी भी कटाई होगी उस पर 60 रुपए हर एकड़ पे बनेंगे। लेकिन जो 60,000 रुपए हैं वो फिक्स हैं, वो मतलब देने ही देने हैं आपको, चाहे कटाई हो या ना हो। तो यहां आप इस तरीके से स्टाफ को फिक्स मत करो कि 60,000 रुपए फिक्स देने ही देने हैं। एकड़ के हिसाब से कर दो कि इतने रुपए एकड़ तुम्हें मिलेंगे। तो फिर क्या है कि वो कटाई ज्यादा करेंगे, उन्हें एकड़ पे ही अगर पैसा मिलेगा तो फिर वो कटाई के लिए सोचेंगे। मतलब जितनी कटाई होगी इतनी ही स्टाफ की इनकम होगी। तो इसमें स्टाफ जो है वो ज्यादा कटाई भी करेगा और एरिया को भी जल्दी से पकड़ेगा वो, क्योंकि उसका फायदा एरिया काटने में है। और जैसा मान लीजिए मशीन अगर कहीं खराब भी होती है तो जल्दी उसे सही करने की भी कोशिश करेगा, क्योंकि उसे एरिया कवर करना है, तभी उसकी इनकम होगी। तो देखिए एकड़ के हिसाब से ही फिक्स करें, एकड़ पे वो जाए कितने भी पैसे उसमें फिक्स कर रहे हो उसी हिसाब से दें। तो दोस्तों, अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है इसमें लिखित एग्रीमेंट। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए अगर आपका जो कंबाइन हार्वेस्टर का स्टाफ है वो आपके आसपास का रहने वाला है या आपका जानने वाला है तो आपको फिर लिखित एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर स्टाफ आपका जो है वो अननोन है, मतलब जानने वाला नहीं है, कोई नया बंदे हैं आए हुए, तो फिर आपको क्या है कि 100 या 200 रुपए के जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर उनका एग्रीमेंट कराएं। अब एग्रीमेंट में क्या क्या लिखना है, मतलब जो जरूरी पॉइंट है वो मैं बता दूं। तो देखिए उसके अंदर पहले ड्राइवर का नाम लिखना है आपको, उसका आईडी प्रूफ लगाना है, उसमें मेंशन भी करना है कितने रुपए एकड़ ये पैसे लेंगे, वो पैसे भी उसमें मेंशन करने हैं। और डेली रिपोर्टिंग का रूल, मतलब जो डेली आपको रिपोर्ट करेंगे वो भी उसके अंदर मेंशन कर दें कि मुझे रोज बताएंगे ये कि कितनी कटाई की और कितने रुपए का क्या क्या हुआ। तो ये लिखित एग्रीमेंट में लिखवा लें। तो दोस्तों ये एक रिटन डॉक्यूमेंट हो जाता है, ये एक आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि मैंने इस बंदे को इस चीज के लिए एग्रीमेंट साइन करवा रखा है। फिर देखिए इसमें अगला पॉइंट आता है हर दिन की रिपोर्टिंग का सिस्टम। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करें आप, तो देखिए इसमें डेली रजिस्टर में लिखें या जो भी व्हाट्सएप पे रिपोर्टिंग करनी है वो आपको रोज रिपोर्ट करेंगे शाम को। मतलब जो भी स्टाफ है वो रजिस्टर में लिखेगा और आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट करेगा। और रिपोर्टिंग में क्या बताएगा कि किस गांव में कटाई हो रही है, किस किसान की कटाई हो रही है, कितने एकड़ काटे हैं, रेट कितना रहेगा, मतलब रेट कितना मिलेगा, डीजल भरवाया या नहीं भरवाया कंबाइन हार्वेस्टर में उसका भी फोटो, खेत में चलते हुए कंबाइन हार्वेस्टर की फोटो या मतलब वीडियो जो भी पॉसिबल हो। और जो भी कंबाइन हार्वेस्टर के मीटर में जो आवर होते हैं चलने की, कितनी कंबाइन हार्वेस्टर चल गई, वो डेली सुबह और शाम में फोटो या वीडियो भेजनी उसकी। तो उससे क्या है आपको एक अंदाजा हो जाएगा, जब सुबह शाम जो है चलने की कंबाइन हार्वेस्टर की वीडियो या फोटो आएगा आपके पास तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि कितने घंटे कंबाइन हार्वेस्टर आज चली। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि देखिए जीपीएस और आवर मीटर जो है ये मान के चलिए आपकी आंखें हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर के साथ खुद नहीं रहते और ना आपके कोई परिवार का बंदा है तो फिर आपके लिए ये मान के चलिए कि ये जीपीएस और आवर जो घंटे हैं चले कंबाइन हार्वेस्टर के, यही आपकी आंखें हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर के पास नहीं रह सकते तो सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल जो है वो यही है। तो देखिए दोस्तों जीपीएस ट्रैकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महंगा भी नहीं होता, 4,000 से 8,000 रुपए के बीच में ये आसानी से लग जाता है कंबाइन हार्वेस्टर में। इसके फायदे क्या होते हैं, देखिए आपके मोबाइल पर इसकी लाइव लोकेशन आपके पास आती रहती है कि कंबाइन हार्वेस्टर इस टाइम कहां पर है, और ये भी पता लग जाता है कि कितनी देर चली। गांव की लोकेशन भी आपको पता लग जाएगी कि किस गांव में चल रही है। और कहीं दूर पर भी बैठे बैठे आप जीपीएस के थ्रू उसकी पूरी लोकेशन निकाल करके और उसका एकड़ भी निकाल सकते हो, कितने एकड़ की कटाई मशीन ने कर ली है। मतलब गूगल मैप के थ्रू आप नाप भी सकते हो जमीन को वहीं से ही। और आवर मीटर का जो फोटो जाएगा तो इससे एकड़ छुपाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आवर मीटर से ये आप एक अंदाजा लगा लोगे कि इतनी मशीन चली है तो इतने एकड़ इसने कटाई करी है। तो भाई अगर आप दूर बैठ करके और कंबाइन हार्वेस्टर चलवाना चाहते हो
तो सबसे मेन चीजें आपके लिए यही हैं, एक तो जीपीएस ट्रैकर हो, प्लस दूसरा आपका जो आवर मीटर है उसका फोटो रेगुलर आपके पास आता रहे। फिर अगला पॉइंट इसके अंदर आता है कि देखिए पैसा जो उगाई होगी वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी किसान है जिसकी भी कटाई हो रही है उससे देखिए यूपीआई या बैंक ट्रांसफर के थ्रू आप अपने अकाउंट में लें। फिर अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, देखिए सुपरवाइजर। तो देखिए दोस्तों, जैसे आप कंबाइन हार्वेस्टर पर नहीं रहते तो आप सीजन में कुछ दिनों के लिए, देखिए सीजन ज्यादा दिन का तो होता नहीं है, कुछ दिन का ही होता, तो एक गांव के किसी भरोसेमंद आदमी को आप अपनी कंबाइन हार्वेस्टर पर सुपरवाइजर के तौर पर रख सकते हैं, मतलब जो मशीन पर रेगुलर रहे। तो जैसा भाई ने कमेंट में ये कहा कि मैं भी नहीं रह सकता, मेरे फैमिली का कोई मेंबर भी नहीं रह सकता, तो मैं कंबाइन हार्वेस्टर कैसे चलवाऊं, तो मैंने सारी बातें तो भाई को बता दी कि ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भाई के सामने और आएगी, और वो दिक्कत क्या आएगी, देखिए वो दिक्कत ये है कि कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस में उधारबाजी बहुत होती है। तो वो जो पैसे हैं वो कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि देखिए किसान हाथों हाथ तो पैसा देता नहीं है, ऐसा नहीं है उसकी कटाई जैसी हुई फौरन आपको ट्रांसफर कर देगा, ऐसा तो करता नहीं है। बहुत कम किसान होते हैं जो हाथों हाथ आपको ट्रांसफर करेंगे, तो ज्यादातर उधारबाजी में आपके पैसे रहेंगे। तो ये पैसे कुछ दिनों बाद में ही मिलते हैं, जब किसान अपने अनाज को बेचेगा तब आपको वो पैसे देगा। अब सीजन खत्म होने के बाद देखिए जो भी ड्राइवर या फोरमैन जो स्टाफ आपका होगा वो तो चला जाएगा अपने घर, तो जितनी भी आपकी उधारबाजी होगी इसे आपको उगाना, मतलब इसे लेना अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसका जो सोल्यूशन है मैं भाई को बता दूं, देखिए इसके लिए आपको खुद से ही आना पड़ेगा पैसे उगाने के लिए, या फिर अपना जो वो भरोसे का आदमी है उससे बोलना पड़ेगा कि सारे किसानों से जाकर के पैसे ले लो तुम। तो इतना काम तो भाई को करना ही पड़ेगा, मतलब अगर वो मशीन के साथ नहीं भी रह सकते तो ये जो उधारबाजी का पैसा लेना है ये तो भाई को खुद से आकर के कुछ दिनों के लिए जब उगाना पड़ेगा। और इसमें 100% उगाई होती भी नहीं है, मतलब आपका अगर मान लीजिए सीजन 2 लाख का हुआ या 2.5 लाख का हुआ तो पूरे 2-2.5 लाख रुपए आपको नहीं मिलेंगे, ये मान के चलिए 50 या 60% तक ही पैसे मिल पाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए भाई के कमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई अगर कंबाइन हार्वेस्टर पर ना रहें तो क्या कंबाइन हार्वेस्टर वो चलवा सकते हैं या नहीं। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।